क्यों तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। और देख रहे हो ना जादू, देख रहे हो ना जादू, देख रहे हो ना, पिंक से ग्रीन हो गया, पिंक से ग्रीन हो गया। तो प्यारे बच्चों चलिए, बहुत नौटंकी हो गई, अब हो गया। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। और ये क्वेश्चन आपको हो सकता है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगे, थोड़ा बहुत क्या, आधे से ज्यादा बच्चों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, अगर आप इसे पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो आपको हो सकता है ये समझ में ही ना आए। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो मैं चल रहा हूं स्टार्ट करने। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर चुके थे। ठीक, तो ये किया मैंने अच्छे से, इसे रब। ठीक, तो इसको मैं रब करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में अच्छे से पहले आपको, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8 जो है प्यारे बच्चों, वो मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और समझेंगे। तो ये है मेरी बुक मेरे सामने, और मैंने इसको खोला, इस बुक को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए। इसमें कोई बंसी है, एक लड़का। क्या कह रहा है, बंसी। चलिए मैं क्वेश्चन लिख दूं क्या, ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूं क्या, क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंसी भाई साहब हैं, क्या है, बंसी, हैज 3 टाइम्स, 3 गुना, 3 टाइम्स एज मैनी वॉट, 2 रुपी, 2 रुपी कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स, एज ही हैज 5, वाह 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 वाह, 5 रुपी। इसको 3-4 बार पढ़ो, अगर नहीं समझ में आ रहा है 3-4 बार। मैं खुद कह रहा हूं ना आपसे, जब मैं कह रहा हूं आपको पढ़ने के लिए, तो आप इसे 3-4 बार पढ़िए, अगर इसका मतलब पूरी तरीके से आपको क्लियर नहीं हो रहा है। इफ ही हैज इन ऑल अ सम मतलब मैंने बताया था ना, एड ₹77। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा, आप देखो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी, क्या कह रहा है, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव। ठीक है, चलो, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन ही डज ही हैव। अब देखो, अब समझते हैं इस क्वेश्चन का मतलब। मैं पहले बता रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर आपको एकदम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, 2-3 बार पढ़ो कि ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो चलिए मैं समझाता हूं आपको। देखो प्यारे बच्चों, एक तो मैं इसकी अभी थोड़ा बहुत कहानी बता दूं इसकी, समझ रहे हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो रोने की जरूरत नहीं है, मत रो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना होता रहता है। ठीक है, तो यहां पे सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक भाई साहब बंसी हैं, बंसी मान लेता हूं मैं खुद हूं, मैं मान लेता हूं मैं बंसी हूं। ठीक, अब यहां है बंसी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स। तो देखो यहां पे एक शब्द हुआ है यूज, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब क्या, 3 गुना, एज मैनी 2 रुपी कॉइन, एक तो यूज हुआ 2 रुपी कॉइन। 2 रुपी कॉइन जानते ही हो किस तरीके से होता है, ऐसे होता है, और इसमें क्या लिखा होता है, 2 रुपए का सिक्का। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके का, 2 रुपए का सिक्का, आपके पास 2 रुपए का सिक्का है, 2 रुपी कॉइन, एज ही हैव 5 रुपी कॉइन। अब मतलब क्या है कि आपके पास क्या है, बंसी, मतलब क्या है, मैं बंसी हूं, हाँ कि ना, आप भी बंसी बन सकते हो। ठीक है, एक क्या है, उसके पास 5 रुपए का भी कॉइन है, और एक उसके पास 2 रुपए के भी कॉइन है। बट इसमें कह रहा है 3 टाइम्स, इतना समझ में आ रहा है, आप बस चलते रहो। If he has in all a sum of 77, how many coins of each denomination does he have? ठीक, कह रहा है अगर इसके पास
कुछ क्या है एक्स कॉइन मान लेते हैं, कुछ एक्स इसके हैं, 2 रुपए के कुछ एक्स कॉइन है, एक्स मतलब 4 5 6 कुछ होंगे, हमें नहीं पता, और कुछ वाई कॉइन है किसके, 5 रुपए के। अब कह रहा है कि 2 रुपए के जो सिक्के हैं, 2 रुपए के जो सिक्के हैं, ठीक है, कुछ होंगे। अब मान लेते हैं अगर 5 हैं कॉइन 2 रुपए के, तो टोटल अमाउंट कितना होगा बताओ, टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट 5 है तो 10 होगा। मान लेते हैं अगर 2 रुपए के x कॉइन है तो 2x कॉइन होंगे कितने, 2x क्या है, 2x क्या है प्यारे बच्चों, 2x मतलब दो देखो x तो कॉइन है, x कॉइन है क्या, x है कॉइन प्यारे बच्चों 2 रुपए के, और हर 1 रुपए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें वैल्यू मिल गई कि कितने, 10 रुपए की, 10 रुपए कह रहे हैं। मान लेते हैं ये एक झोला है, चलो मैं समझ लेता हूँ, ये है एक झोला, इस झोले में क्या है 2 रुपए के सिक्के रखे हुए हैं, 2 रुपए के सिक्के रखे हुए हैं, हाँ कि ना, और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं x, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं x। अब मैं कहूँ इस झोले में कितने टोटल रुपए रखे, टोटल अब अमाउंट पूछ रहा हूँ, सिक्के नहीं पूछ रहा हूँ कितने सिक्के हैं, पूछ रहा हूँ कितना अमाउंट रखा है, ठीक है, जैसे 100 रुपए है, कितना है टोटल, कितना अमाउंट है, हाँ कि ना। तो देखो एक्स कॉइन थे 2 रुपए के, एक्स है नंबर ऑफ कॉइन, कितने सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं एक्स, तो एक्स सिक्के हैं, हर एक सिक्के का कीमत क्या है 2 रुपए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके झोले के अंदर कितना पैसा होगा, तो वो कितना पैसा है 2x पैसा है, रुपीस कितना आएगा, कितना रुपए है 2x रुपए है। इसी तरीके से 5 रुपए का भी एक झोला है, क्या है प्यारे बच्चों, 5 रुपए का भी झोला है, 5 रुपए का भी झोला है, बट इस 5 रुपए के झोले में कितना कॉइन है 5 रुपए का, वाई कॉइन है, हर एक कॉइन की 5 रुपए की कॉइन की वैल्यू क्या होती है 5, तो इस पूरे झोले में पूरे मनी कितना होगा, टोटल मनी कितना होगा, मनी उसको निकालेंगे कैसे, 5 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो y में कितना पैसा है 5y, x में कितना पैसा है 5x, दोनों को मैं जब ज्वाइन कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो यही कह रहा है इफ ही हैज इन ऑल असम, ऑल असम मतलब क्या, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तब कितना है सम 77। समझ में आ रहा है थोड़ा सा, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है थोड़ा सा, अगर थोड़ा भी आया है तो सब अब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इसे रब कर रहा हूँ, तो ये थोड़ी सी छोटी सी चीज़ थी जो बतानी जरूरी थी, ना ही तो हो सकता था अगर मैं सॉल्यूशन ही करवा देता तो क्या होता प्यारे बच्चों, समझ में ना आता। बट चलो क्या है, बंसी हैज़ 3 टाइम्स, आहा ये क्या कह रहा है, इस लाइन को समझते हैं, यहां से लेके यहां तक के लाइन को समझते हैं। कह रहा है बंसी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज ही हैज 5 रुपी कॉइन। इसका मतलब है कि जो बंसी है उसके पास 3 गुना किसका, 2 रुपए कॉइन, 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन एज ही हैज 5 रुपी कॉइन्स। कहने का मतलब क्या है इसका, कि बंसी के पास 2 रुपए के जो कॉइन है वो 3 गुना है, एज ही हैज जैसे कि 5 रुपी कॉइन, जितना 5 रुपी कॉइन है उसके पास। मतलब क्या हुआ, अगर उसके पास जितना x कॉइन है, मान लेते हैं प्यारे बच्चों की 5 रुपी कॉइन है, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, एज ही हैज 5 रुपी कॉइन। अब देखो 5 रुपी कॉइन मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, 5 रुपी RUPEE, ठीक है। 5 रुपी कॉइन जो है प्यारे बच्चों, 5 रुपी कॉइन है, मान लेते हैं x है, x ही क्यों माना ये भी समझो। अब देखो कह रहा है बंसी हैज 3 टाइम, 3 गुना है, एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज ही हैज 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन। देखो कह रहा है कि जो 3 गुना है वो किसका है, इस 5 गुने का, और वो 2 रुपी कॉइन है। ये जो 3 गुना हो रहा है, ये 3 गुना किसका हो रहा है प्यारे बच्चों, 5 रुपए का, 5 रुपए का। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी, कहने का मतलब है कि मैं मान लेता हूँ मैं क्या हूँ, बंसी हूँ, तो मेरे पास प्यारे बच्चों, मेरे पास अगर 5 रुपए है,
5 रुपए के कॉइन है और मेरे पास 2 रुपए के भी कॉइन है, तो कह रहा है कि बंसी के पास 5 रुपए के कंपैरिजन में 2 रुपए का जो हमारे पास है वो क्या है, 2 रुपए 3 गुना कॉइन है 2 रुपए का। किसके कंपैरिजन में, 5 रुपए के कंपैरिजन। मतलब अगर 5 रुपए का कॉइन मेरे पास एक है, 5 रुपए का कॉइन अगर मेरे पास एक है तो 2 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का जो कॉइन होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 3 होगा। 3 किसका, 2 रुपए का कॉइन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो 3 गुना, 2 रुपए का कॉइन मेरे पास 3 है, 5 रुपए का कॉइन मेरे पास 1 है, तो कितने गुना है मेरे पास 2 रुपए का कॉइन, कितना है, 3 गुना है। 3 गुना है ना। अगर मेरे पास 2 कॉइन होते 5 रुपए के, 5 रुपए के मेरे पास 2 कॉइन होते तो 2 रुपए के मेरे पास कितने कॉइन होते, मान रहे ना, तो 3 गुना होते। तो 3 गुना 2 का क्या होगा, 6। हाँ कि ना। मेरे पास कितने होते कॉइन, मेरे पास 6 कॉइन होते। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। मेरे पास 3 गुना होते। इसी तरीके से यहां पे मैं मानूंगा कि 5 रुपए का जो कॉइन है वो मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों, एक्स कॉइन है। 5 रुपए का जो कॉइन है मेरे पास एक्स है। तो प्यारे बच्चों वो हमारे पास 2 रुपी कॉइन कितना आ जाएगा, 2 रुपीज का कॉइन क्या आ जाएगा बताओ, 2 रुपी कॉइन क्या आ जाएगा, 2 रुपए का कॉइन, वो कितना हो जाएगा, 3x। यही कह रहा है यहां पे कि बंसी हैज, अब देखो बंसी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन, एज मैनी 3 टाइम्स। अभी ये नहीं बताया किससे, किसका 3 टाइम्स, किसका 3 टाइम्स बताएगा, पर वो बता रहा है लास्ट में। तो कह रहा है 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स, एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज ही हैज 5 रुपी कॉइन, एज ही हैज 5 रुपी कॉइन। ठीक है, तो 5 रुपी कॉइन क्या है, एक्स, 2 रुपी कॉइन क्या है, 3 गुना है किसके कंपैरिजन में, 5 रुपए के कंपैरिजन। तो सिंपल सी चीज यहां पे थी क्या, कि 5 रुपए का कॉइन हमारे पास x है, 2 रुपए का कॉइन क्या है, 5 रुपए का 3 गुना। तो 2 रुपए का कॉइन मेरे पास 5 रुपए का 3 गुना है मेरे पास। ठीक है, 5 रुपए के कॉइन के 3 गुना है। अब देखते हैं इसके बाद, कह रहा है इफ ही हैज इन ऑल अ सम ऑफ 77। मतलब कह रहा है कि इन दोनों कॉइन का जितना अमाउंट है, मनी है, टोटल मनी, टोटल मनी, ये क्या है, कॉइन है, कितना सिक्का है। जैसे कि मैं कहूं, जैसे कि देखो ये मेरे पास सिक्के हैं, मान लेते हैं मेरे पास कितने सिक्के हैं, ये क्या है, 2-2 के सिक्के हैं मेरे पास। ये कितने, 2-2 के सिक्के। तो अगर मैं कहूं कितने सिक्के हैं, ठीक है, कॉइन पूछूं, तो कॉइन तो मेरे पास 4 हैं, 2-2 के कॉइन कितने हैं मेरे पास, 4। पर अगर मैं कहूं अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, ठीक है, तो ये मेरे पास मान लेते हैं ये मेरे पास झोला है, इस झोले में ये सारे कॉइन है। अब बताओ अमाउंट कितना है, टोटल रुपी कितना है। अगर मैं पूछता हूं टोटल रुपीज, तो कौन बताएगा, बताओ कौन बताएगा, टोटल रुपी कितना है मेरे पास। तो क्या कहोगे, 4 सिक्के हैं, हाँ कि ना, 4 सिक्के हैं, हर एक सिक्के की वैल्यू क्या है, 2। तो 2 से 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। बट आप ऐसे भी देख सकते हो, एक कॉइन की वैल्यू कितनी है, 2, दूसरे की भी कितनी होगी, 2 की रुपी है तो ये भी 2, तीसरे की क्या होगी, ये भी 2 रुपए का कॉइन है और ये भी 2 रुपए का कॉइन। 2 2 4 2 6 2 8, तब भी 8 आ रहा है। हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया, तुरंत कर दिया। तो 4 कॉइन थे हमारे पास, 4 कॉइन थे, हर एक की वैल्यू कितनी है, 2, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो आ गया 8। समझ में आया कि नहीं। तो मैंने ये टोटल अमाउंट निकालेंगे। अब यहां पे हम, इतना समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। तो देखो 5 रुपए का अमाउंट निकालेंगे, और फिर देखो यहां पे मेरे पास कॉइन है, ये जो निकाला मैंने, ये सिक्के निकाले, कितने सिक्के हैं, तो x सिक्का था हमारे पास। अब मैं निकालता हूं टोटल अमाउंट ऑफ 5 रुपी। अब कह रहा है अमाउंट, देख लो सम बता रहा है यहां पे, कह रहा है इफ ही हैज इन ऑल अ सम, अगर 5 रुपए का जितना मनी है, अमाउंट है, और 2 रुपए का है, इन दोनों का सम कर दें, ऐड कर दें, तो 77। तो देखो अब मेरे पास कॉइन मिल गया है, कितने, कौन से कॉइन है, 5 रुपए के कॉइन और ये 2 रुपए का कॉइन। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। चलो आ गया। तो यहां पे हम देख सकते हैं प्यारे बच्चों, 5 रुपए के कॉइन कितने हैं,
x। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल मनी ऑफ 5 रुपी, 5 रुपी, टोटल मनी ऑफ 5 रुपी कितना हो जाएगा, कितने हैं कॉइन x, और एक की वैल्यू एक कॉइन की वैल्यू कितनी होती है 5 रुपए की, 5। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स, जो हम लोग कहेंगे 5x। ठीक है, इसी तरीके से टोटल मनी ऑफ 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कितना हो जाएगा बच्चों, क्या है 3x कॉइन है हमारे पास, और टोटल 3x कॉइन है, कॉइन सिक्के हैं, एक कॉइन की कीमत कितनी 2 रुपए, तो टोटल क्या हो जाएगा 6x। हाँ कि ना, समझ में आया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब हमारे पास 2 रुपए के कितने कॉइन हैं, 5 रुपए के कितने कॉइन हैं, कॉइन कह रहे हैं 5 रुपए के कितना मनी है, 5 रुपए का कितना मनी है, 2 रुपए के कितने मनी हैं वो हमें मिल गए। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करें, चलो यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं। तो मेरे पास क्या हो गया 5x प्लस 6x, इन दोनों को ऐड करेंगे कि यही यहाँ पे कह रहा है इफ ही हैज इन ऑल अ सम ऑफ 77, दोनों का सम कर देंगे तो 77, तो यहाँ पे 77 लिख देंगे। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, 5x 6x 11x इज इक्वल्स टू 77, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, इधर भेज देंगे 77 अपॉन 11, 11 डिवाइड में, तो इधर जाने पे क्या हो जाता है 11 मल्टीप्लाई में, इधर जाने पे क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कट गया। x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों 7। x क्या है, x क्या है प्यारे बच्चों, x क्या है, देखो यहाँ पे पढ़ो x कहाँ लिखा है, x ये लिखा है, तो x क्या है, लेट 5 रुपी के कॉइन है x, 5 रुपी के कॉइन है x। तो हमें 5 रुपी के कॉइन कितने मिल गए, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 7 सिक्के हैं, 7 सिक्के हैं 5 रुपए के ना। हाँ, अब बताओ 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, अब 3x है तो क्या करोगे 3x है, 3 इंटू एक्स, एक्स की प्लेस पे 7 को रखोगे, 7 तो कितना आ गया 21। तो क्या आ रहा है प्यारे बच्चों 21, 21 कॉइन है आपके पास, 21 कॉइन है 2 रुपए के, 7 कॉइन है किसके 5 रुपए के, 7 कॉइन है 5 रुपए के। हाँ कि ना, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, अब यहां पे कॉइन ही पूछ रहा था, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डोमिनेशन डज ही हैव, तो हम कॉइन निकाल दिए हैं। x क्या है हमारे पास, x क्या है हमारे पास 5 रुपए के कॉइन जो कि 7 है, और अगर निकालना होता 2 रुपए के कॉइन जो कि हम निकालेंगे, ईच कह रहा है, ईच हर एक के पूछ रहा है, तो 2 रुपए के कॉइन कितने 3x, x की वैल्यू क्या है 7, तो 7 पर कर रख देंगे यहाँ पे, तो 7 3 21। मुझे लगता है अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा कमेंट करके बताओ, हो सकेगा तो मैं फिर से बताऊंगा आपको इसको। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सरल है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है। कितना समय मैं दिया हूं इस क्वेश्चन को बताने में, कुछ भी नहीं है इसमें। ये जो है दिक्कत करता है, बट देख लो ना, समझो पहली लाइन समझ गए तो ये सब समझ जाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बेसिक था, बहुत इसे समझने की जरूरत थी इसलिए बताया हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अब क्या अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तब तक जो लिखा है इसको अच्छे से क्या करो लिख लो।